बंगलुरु में एक 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने की खुदकुशी। पत्नी और सास पर पैसे के लिए प्रताड़ित करने और सुसाइड के लिए उकसाने का लगाया आरोप। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले 9 दिसंबर को करीब 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो बनाया, 24 पेज का लेटर लिखा, बताया कि उसके पास आत्महत्या के अलावा अब कोई और उपाय नहीं बचा है। अतुल सुभाष का आरोप, उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ कई झूठे केस किए और 3 करोड़ की डिमांड की। 4.5 साल के बेटे का चेहरा भी नहीं दिखाने की बात कही। अतुल सुभाष ने अपने बेडरूम में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। लिखा, मैं पैसे देने से इनकार करता हूं और मैं मौत को चुनता हूं क्योंकि मेरे पास पैसे का इस्तेमाल मेरे विरोधी मेरे परिवार को प्रताड़ित करने के लिए करेंगे। अतुल सुभाष ने उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक महिला जज पर भी गंभीर आरोप लगाए। लिखा, जज ने मामला रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की थी। 2 साल में 120 बार पेशी के लिए बुलाया। अतुल सुभाष के भाई विकास कुमार ने कहा, हर कानून महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं। अतुल की पत्नी 8 महीने से अलग थी और उसने अतुल और परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। नोटिस का टाइम कम होने से इस सत्र में नहीं आ सकता है प्रस्ताव। विपक्षी दलों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुच्छेद 67B के तहत नोटिस दिया है। नोटिस राज्यसभा महासचिव को सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, हमारे पास बहुमत, हम धनखड़ के साथ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। किरण रिजिजू ने कहा, राहुल और सोरोस की साठगांठ के खुलासे से तिलमिलाई है कांग्रेस। ऐसे नोटिस भी कभी कामयाब नहीं होंगे। सोरोस के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा। कहा, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है पार्टी। बताएं कांग्रेस का जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता। संसद में जारी संग्राम पर बोली प्रियंका गांधी, संसद का नहीं चलना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चर्चा में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। अपनी मां सोनिया गांधी के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी। जॉर्ज सोरोस को लेकर आरोपों पर कहा, बीजेपी ने 1994 की बात कर रही है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की दो टूक। कहा, विपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण ठीक नहीं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का पलटवार। कहा, सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है लेकिन खुद संसद नहीं चलने देना चाहती है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा इंडिया गठबंधन। शरद पवार के आवास पर हुई बैठक में हुआ फैसला। पवार के घर बैठक में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। इंडी गठबंधन शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है याचिका। पीएम मोदी आज 7वें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रतिभागियों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। देश भर के 51 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी स्मार्ट इंडिया हैकाथन। ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्रों की टीम हिस्सा लेगी। सपा नेता आजम खान ने इंडिया गठबंधन पर लगाया मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का गंभीर आरोप। कहा, गठबंधन में मुस्लिमों की अनदेखी हो रही है। आजम खान ने जेल से इंडिया अलायंस को भेजा संदेश। लिखा, संसद में उतनी ही मजबूती से रामपुर में हुए जुल्म का मुद्दा उठाएं जैसे संभल का उठाया। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर तनातनी बढ़ी। लालू यादव ने ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन किया। कहा, ममता को दिया जाए विपक्ष का नेतृत्व। कांग्रेस के आपत्ति जताने से क्या होगा। लालू के बयान के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन फेल। नेतृत्व देने के लिए एक लीडर चाहिए। कल्याण बनर्जी ने कहा, देश के सभी नेताओं में ममता बनर्जी सबसे आगे। ममता को पता है कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। ममता बनर्जी के लीडरशिप के दावे पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, उन्होंने कभी इंडिया अलायंस के लिए प्रचार नहीं किया, सबकी सहमति से बना था गठबंधन। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अटैक। बोले, बंगाल में चुनाव आने वाले हैं इसलिए ममता बनर्जी को आगे बढ़ाने की बात है। 2026 में ममता खुद हारेंगी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। संजय राउत ने कहा कि गठबंधन को अगर कोई ताकत देना चाहता है तो उस पर विचार होना चाहिए। कांग्रेस को चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखनी चाहिए। लालू यादव के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, इंडी गठबंधन में अवसरवादी स्वार्थी लोगों की जमात। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, लालू का विरोध कांग्रेस से है, वो कांग्रेस के नेतृत्व को अक्षम मानते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी लालू यादव को स्वार्थी बताते हुए कहा, ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। लालू के बयान पर जेएमएम सांसद महुआ माझी बोली, सभी पार्टी की अपनी अपनी राय होती है। गठबंधन की बैठक में जो फैसला होगा उसे माना जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, मालेगांव के विधायक इस्माइल कासमी और महाराष्ट्र एआईएमआईएम अध्यक्ष इम्तियाज जलील भी मौजूद रहे। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने दिया टिकट। ओवैसी ने दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया।
असदुद्दीन ओवैसी पर भड़के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा जो भी ताहिर हुसैन को वोट करेगा वो सीधे तौर पर दिल्ली दंगों का समर्थन करेगा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी ज्यादा निशाना कहा, ओवैसी दिल्ली चुनाव में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करने की साजिश कर रहे हैं। एआईएमआईएम के ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाए जाने पर आपने कहा, बीजेपी जब चुनाव हारने लगती है तो ज्यादा दलों को लेकर आती है। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक और झटका, सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान ने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस में शामिल हुए। अब्दुल रहमान ने पार्टी और केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए, लिखा पार्टी ने सत्ता की राजनीति में उलझकर मुसलमानों के अधिकारों को नजरअंदाज किया, केजरीवाल ने हमेशा अपनी राजनीति की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात की, हर मुमकिन मदद और इंसाफ दिलवाने का भरोसा दिया। संभल के पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात के दौरान सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद भी मौजूद रहे, कहा राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों को अपना नंबर दिया है। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा का आज दोपहर 3 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा समापन, राहुल गांधी भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल को फिर आई ऑटो वालों की याद, एक ऑटो ड्राइवर के घर पत्नी के साथ लंच पर पहुंचे। ऑटो वालों के लिए केजरीवाल ने किया 5 गारंटी का ऐलान, बेटी की शादी के लिए 1 लाख की मदद, 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस का वादा। ऑटो वालों को साल में 2 बार 2500 की मदद और बच्चे के कंपटीशन के एग्जाम की कोचिंग का खर्चा भी उठाएगी आम आदमी पार्टी, ऑटो वालों की मदद के लिए फिर से चालू होगा पूछो ऐप। दिल्ली के एलजी ने चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को लिखा खत, दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा। एलजी ने लिखा, विशेष अभियान चलाकर 2 महीनों में की जाए घुसपैठियों की पहचान, हाल ही में दिल्ली के उलेमाओं ने एलजी से मिलकर की थी घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग। 14 दिसंबर को फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे किसान, कहा सरकार से बातचीत का कोई न्योता नहीं मिला, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने कहा 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष समिति की सामूहिक बैठक में फैसला। मुंबई के कुर्ला में बेस्ट बस हादसे में आरोपी ड्राइवर को 21 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया, बस हादसे में 7 लोगों की मौत, 49 जख्मी। बेस्ट ने कुर्ला बस हादसे की जांच के लिए टीम का गठन किया, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया, राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को दी 5 लाख की सहायता। बस हादसे पर बेस्ट के जनरल मैनेजर अनिल डिग्गीकर का बयान, कहा हादसा ड्राइवर की गलती से हुआ या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये जांच में साफ होगा। यूपी के हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और वैन की टक्कर में एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत। हाथरस के हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। सीएम योगी ने गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का आदेश दिया, घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने का भी निर्देश। यूपी के जौनपुर में अटाला मस्जिद में सर्वे का मामला, अब 16 दिसंबर को होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष ने अटाला देवी मंदिर होने का दावा किया है। ज्ञानवापी मामले पर अब 18 दिसंबर को सुनवाई होगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वजूखाने के सर्वे की मांग को लेकर दाखिल की गई है अर्जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, डिटेल मांगी, जस्टिस शेखर कुमार ने कहा था बहुसंख्यक से की हिसाब से चलेगा देश। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ कोर्ट पहुंचे सत्येंद्र जैन, मानहानि की शिकायत दर्ज कराई, 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट। छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। मणिपुर की राजधानी इंफाल में हिंसा और एफ्सपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग। एफ्सपा कानून को लेकर लोगों में गुस्सा है, प्रदर्शनकारी बोले इस निर्दयी कानून को फिर से राज्य में लागू नहीं होने देंगे। सीएम नीतीश पर दिए लालू यादव के बयान पर बवाल, बीजेपी ने कहा आरजेडी चीफ को इलाज की जरूरत है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू यादव के बयान को बताया निंदनीय, कहा उन्हें शर्म आनी चाहिए, बिहार को बदनाम कर रहे हैं। लालू यादव पर भड़के मंत्री अशोक चौधरी, कहा उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, पूरे देश में होना चाहिए प्रदर्शन। बुलंदशहर में ओयो होटल और अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 41 बीघा में बसाई गई 4 कॉलोनियों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने खुर्जा में नेशनल हाईवे 91 पर मौजूद ओयो होटल पर चलाया बुलडोजर, अवैध निर्माण के लिए लैंड माफियाओं पर भी कार्रवाई जारी। यूपी के सीतापुर में बुलडोजर एक्शन, पीडब्ल्यूडी ने सरकारी जमीन के पर किए गए अवैध निर्माण को हटाया, दुकानों समेत कई मकानों पर बुलडोजर चला दिया। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क एरिया में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश सूरज पुलिस की गिरफ्त में। नॉलेज पार्क एरिया में चेकिंग के दौरान बाइक सवार सूरज से पुलिस की मुठभेड़ हुई, गोलीबारी में सूरज के पैर में गोली लगी। सूरज के पास से चोरी की बाइक, एक तमंचा, कारतूस बरामद, करीब 1 दर्जन लूट और चोरी के मामले में आरोपी है सूरज। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश ढेर अजय वीर पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। गुजरात के छोटा उदयपुर में बेकाबू कार होटल में घुसी, हादसे में 3 लोग घायल। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में क्लब के बाहर कॉटन बम से धमाका, पुलिस ने बम फेंकने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल में भीषण आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
भारतीय कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई, 78 बांग्लादेशी मछुआरों को पकड़ा, 2 ट्रॉलर भी जब्त किए गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निमंत्रण लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे यूपी के 2 मंत्री। सीएम विष्णुदेव साय को दिया महाकुंभ का न्योता। सीएम साय ने सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया। महाकुंभ का निमंत्रण मिलना छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने पीएम मोदी को खत लिखा। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए पारिवारिक आय बढ़ाने की मांग की। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का बीजेपी पर आरोप, कहा जनहित की योजनाओं पर रोक लगा रही है मोहन मांझी सरकार। पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने कहा, सरकार ने मिशन शक्ति की महिलाओं का वेतन रोका, जल्द सभी को जारी की जाए सैलरी। सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहा है सुधार, जनता की बेहतरी के लिए किया जा रहा है काम। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान, कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर फेल, समाज के हर वर्ग को नुकसान हो रहा है। पंजाब में दिव्यांग कोटे के 1754 पदों पर सीधी भर्ती होगी, मुख्यमंत्री भगवंत मान का ऐलान। उत्तराखंड के सीएम ने आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा की, कहा 2025 में यात्रा को बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगेंगे। ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए टीम इंडिया में बदलाव को लेकर चेतेश्वर पुजारा का बड़ा बयान, कहा आर अश्विन की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मिले प्लेइंग 11 में जगह, हर्षित राणा का खेलना भी जरूरी है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अपने होने वाले पति वेंकट दत्ता साई के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की, सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की। मलेशिया से गोल्ड जीतकर लौटी मूक बधिर एथलीट रिदम शर्मा का बरेली में हुआ जोरदार स्वागत। 10वीं एशियन पैसिफिक डेफ एथलेटिक चैंपियनशिप में जीते 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल।